फॉरेन लैंग्वेज कोर्स वर्सेस इंजीनियरिंग कोर्स, कौन सा कोर्स करना यूजफुल है 2025 में। तो जैसे हमने फॉरेन लैंग्वेज वर्सेस एमबीए कोर्स का कंपैरिजन किया था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे फॉरेन लैंग्वेज कोर्स का एक इंजीनियरिंग कोर्स से। तो अगर आपको इन दोनों कोर्सेज में से एक कोर्स डिसाइड करना हो करने का, तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? तो हम डिसाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कि कितना इन्वेस्टमेंट हमारा लग रहा है इन कोर्सेज को करने में। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा कितना लग रहा है, पहली बात तो हम देखेंगे पैसा, कितनी फीस लगती है इन कोर्सेज को करने में, प्लस टाइम का कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना टाइम लगेगा। देन इनकम पोटेंशियल कि कितना सैलरी पैकेज मिल सकता है, सैलरी पैकेज का पोटेंशियल हम देखेंगे। एंड एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 2025 में क्या सबसे ज्यादा रेलेवेंट होगा या अपकमिंग ईयर्स में क्या ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है, एक बीटेक की डिग्री, एक इंजीनियरिंग की डिग्री या एक फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट मैसेज आप सभी के लिए। अगर आप फ्रेंच सीखे उसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में या एम्बेसी में या एजुकेशन सेक्टर में या फ्रीलांसिंग में, देन आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारे व्हाट्सएप नंबर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो वी प्रोवाइड सर्टिफाइड कोर्सेज इन फ्रेंच। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एक लैंग्वेज सीख रहे हो जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज, जो भी लैंग्वेज, और अगेन आपका पर्पस है जॉब लगाना जल्दी से एक मल्टीनेशनल कंपनी में, एम्बेसी में, फ्रीलांसिंग में, जो भी आपका पर्पस है वो अगर आप जल्दी अचीव करना चाहते हो, तो हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है लैंग्वेज टू करियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का पार्ट हर एक लैंग्वेज लर्नर को बनना चाहिए। जो पर्सन जल्दी जॉब लगाना चाहता है और अपने करियर में सक्सेस चाहता है लैंग्वेज के थ्रू, तो अगेन आप हमें सेम नंबर पर उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की कि कितना इन्वेस्टमेंट लगता है अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं। तो अगर आप किसी भी एवरेज कॉलेज से इंजीनियरिंग कोर्स करते हो तो आज के टाइम में कम से कम 4 से 6 लाख के बीच में हम कह सकते हैं कि फीस होगी। किसी भी एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज की 4 से 6 लाख के बीच में आराम से फीस हो सकती है, राइट। कुछ कॉलेजेस में हो सकता है ज्यादा भी हो, बट आप एवरेज की बात कर रहे हैं। 4 से 6 लाख में आपकी इंजीनियरिंग होगी, वो भी आप किसी एवरेज कॉलेज से करोगे। तो वही हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो एक अच्छी जॉब लगाने के लिए किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में विद अ गुड सैलरी पैकेज हमें B2 लेवल क्लियर करना होता है। वैसे तो B1 के बाद ही जॉब लग जाती है एमएनसी में, लेकिन एक अच्छे सैलरी पैकेज के लिए B2 लेवल और मान लो। तो अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से A1 टू B2 जा रहे हो, तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपसे कम 60 से 70 हजार रुपए करीब चार्ज कर सकता है। इसमें आपका स्टडी मटेरियल भी इंक्लूडेड होता है, प्लस कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। तो जो मैक्सिमम आजकल स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बल्कि इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर ऑनलाइन क्लासेस यूजुअली नहीं होती। एक पर्सन को या तो अपनी शहर छोड़ के जाना होता है, तो वो ट्रैवल का एक्सपेंस, रहने का एक्सपेंस मिला के और ज्यादा कुछ लाख और मिला लो उसमें। तो आप कह सकते हो कि अगर कोई पर्सन अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर से जाके इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा है तो उसके कम से कम 2-3 लाख रुपए एड ऑन और ऐड कर लो, तो कम से कम 8 लाख तक तो मान के चलो वो उसका एक्सपेंस हो जाएगा। वहीं एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने वाले को कहीं पर भी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन कहीं से भी सीख सकता है। तो ये हो गई पैसे की बात। अब बात करते हैं टाइम की कि टाइम कितना लगता है। इंजीनियरिंग की बात करें तो एवरीवन नोज कि अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीई कर रहे हो, तो कम से कम आपको 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग कोर्स करने में। प्लस जैसे मैंने एमबीए में भी बताया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लोग तैयारी करते हैं ताकि उनको थोड़ा ठीक ठाक कॉलेज मिल पाए। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए भी तैयारी करते हैं कि उन्हें एक ठीक ठाक कुछ कॉलेज मिल पाए। तो उसमें भी उनका 6 महीना या 1 साल निकल जाता है। तो कम से कम 5 साल की पूरी जर्नी मान के चलो, तब जाके उनकी एक इंजीनियरिंग की डिग्री आती है। भाई अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो A1 से B2 जाने में आपको 1.5 साल लग जाएगा। थोड़ा और कोई पर्सन मतलब स्लो है, आराम से सीख रहा है, तो मैक्सिमम उसको 2 साल लग जाएगा। तो एक तरफ है 5 साल, एक तरफ है मैक्सिमम 1.5 या 2 साल। ये हो गई टाइम की बात। अब बात करते हैं हम इनकम पोटेंशियल के बारे में, सैलरी पोटेंशियल के बारे में। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जब इंजीनियरिंग पूरी करता है उसके बाद वो नौकरी की तलाश करता है। तो एक सबसे बड़ा कैच यहाँ पर ये है कि अगर आपने एक एवरेज कॉलेज से इंजीनियरिंग कोर्स किया हुआ है तो आपको जॉब लगने में बहुत मुश्किल आने वाली है। क्योंकि अभी की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं बहुत पहले की बता रहा हूँ। मेरी फैमिली में से मैक्सिमम लोगों ने इंजीनियरिंग करी है, किसी ने एमबीए किया है। उनको उस टाइम पे याद से मान लो 8-10 साल पहले ही एक जॉब लगाने में उनकी हालत खराब हो गई थी। तो आज के टाइम में भी यही हो रहा है कि आपकी इजीली जॉब नहीं लगती है, और अगर जॉब लगती भी है तो वो एक ऐसी इंडस्ट्री में लगती है जो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होती आपकी डिग्री के साथ में, पर स्टिल लोगों को करनी पड़ती है मजबूरी में, फ्रस्ट्रेट होके। और अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपका जो इनिशियल सैलरी पैकेज होगा वो होगा 3 से 5 लाख पर एनम के बीच में। ठीक है, ये एक फ्रेश ग्रेजुएट को आप उम्मीद कर सकते हो। चलो ठीक है, वो भी अगर जॉब लग गई तो। फॉरेन लैंग्वेज की बात करें
तो अगर आपने B1 लेवल भी कर लिया है, B2 छोड़ो, B1 लेवल भी कर लिया है, तो B1 लेवल करने के बाद आपकी जॉब अगेन सेम सैलरी पैकेज पे लगती है। 3 से 5 लाख के बीच में आप मान सकते हो, एक एवरेज सैलरी पैकेज आप ले सकते हो। अब वो पर्सन जो जिसने इंजीनियरिंग की हुई है और एक दूसरा पर्सन जैसे फॉरेन लैंग्वेज सीख के वो भी जॉब कर रहा है, अब इनको अपना सैलरी पैकेज लेके जाना है 12 लाख तक, इनका 12 लाख तक का सैलरी पैकेज हो, तो उन दोनों को ही क्या करना पड़ेगा कि दोनों को ही कंपनीज चेंज करनी होगी, स्विच करना पड़ेगा डिफरेंट कंपनीज में। समय भी लगेगा, 4-5 साल लगेंगे, प्लस डिफरेंट कंपनी में स्विच करना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों का सैलरी पैकेज पहुंचेगा 12 लाख तक। अब अगर 12 लाख से ऊपर जाना है, अगेन जैसा मैंने आपको एमबीए वाले में बताया था कंपैरिजन वाली वीडियो में, कि वहां पर क्या करना पड़ेगा, सेम इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी यहाँ पे वही करना पड़ेगा जो एक इंजीनियरिंग सीखने के बाद जॉब करने आया है, प्लस जो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद जॉब करने आया है, उसको अगर 12 लाख से ऊपर जाना है तो उसको कुछ और कोर्सेज करने होंगे, अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, एक नई स्किल सीखनी होगी, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने होंगे, तभी उसका जो सैलरी पैकेज है वो 12 लाख से बढ़ेगा। तो अगर सैलरी पैकेज का भी पोटेंशियल देखा जाए तो एक इंजीनियरिंग पर्सन का और एक फॉरेन लैंग्वेज जिसको आती है उस पर्सन का काफी हद तक सिमिलर है। बट यहाँ पर एक कैच ये भी है कि आजकल जैसे हमने बहुत बार न्यूज में पढ़ा है और अभी भी कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि आईआईटी से पास आउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी जॉब लगने में मुश्किल आई थी, यानी कि उनके प्लेसमेंट नहीं हो पाए थे और उनको भी मुश्किल आई थी। जस्ट इमेजिन कि जब आईआईटी पर्सन को, जिससे आईआईटी से पास आउट है, उसको ही एक ठीक ठाक जॉब मिलने में इतनी परेशानी आ रही है आज के टाइम में, तो जो पर्सन इंजीनियरिंग कर रहा है एक एवरेज कॉलेज से, उसका क्या हाल होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में अब क्या हो गया है कि जितनी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई है। जैसे एक कंपनी में अगर 100 जॉब्स है तो अप्लाई करने वाले 10,000 है, तो वहां पर आपका नंबर आना एक ठीक ठाक सैलरी पैकेज पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जहां पर डिमांड लिमिटेड होती है और सप्लाई ज्यादा होती है, वहां पर आपका सैलरी पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बल्कि अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो एक कंपनी में मान लो अगर 100 जॉब्स की रिक्वायरमेंट है तो एप्लीकेशन हार्डली उनको 50 या 100 ही मिल पाएंगी, या हो सकता है उससे कम मिले, कुछ जगह हो सकता है ज्यादा मिल जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो पाता है। तो इसलिए जिन लोगों को फॉरेन लैंग्वेज आती है उनका सैलरी पैकेज भी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर डिमांड है लेकिन सप्लाई इतनी नहीं है आज भी। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 2025 में या आने वाले कुछ सालों में क्या ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है, एक इंजीनियरिंग की डिग्री या एक फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज। फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज अपने आप में एक स्किल है, और डिग्री की आज के टाइम में देखो इतनी वैल्यू नहीं है। ये आजकल सभी लोग कह रहे हैं, बड़े से बड़े टेक जाइंट्स कह रहे हैं, बहुत सारे सीईओज कह रहे हैं कि आपको डिग्री के अलावा कुछ और करना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठे हुए हो तो वो टाइम गया। पहले एक समय था जब आपने बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया तो आपको तुरंत ही जॉब लग जाती थी, बट आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आने वाले टाइम में अगेन डिग्री से ज्यादा फोकस किया जाएगा कि आपको क्या क्या आता है, क्या क्या नई नई स्किल्स आपको आती है। तो मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने आपको फॉरेन लैंग्वेज वर्सेस एमबीए कंपैरिजन में पूछा था, कि आपके हिसाब से क्या करना ज्यादा यूजफुल है, आप मुझे कमेंट में बताइए। प्लस अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या करना ज्यादा यूजफुल है, तो आई वुड अगेन से द सेम थिंग कि आपके मन में अगर इंजीनियरिंग करने का है तो आप इंजीनियरिंग करो, यहाँ पे कर रखी है, देन डू अ फॉरेन लैंग्वेज कोर्स एज वेल, लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज एज वेल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत ज्यादा अच्छा किलर कॉम्बिनेशन बनेगा आपके लिए, जो आपको आगे आपके करियर में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरा है या ये अच्छा है, आई एम जस्ट सेइंग कि दोनों का अगर आप कंपैरिजन करो तो आप देख सकते हो कि हाँ कहां पर हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं, उसका हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। बट बेस्ट अप्रोच ये है कि अगर आपको चूज करना ही है, अगर आप मान लो दोनों ही करना चाहते हो तो बेहतर है कि आप दोनों कर लो। अगर आप कर सकते हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज, इफ यू आर डूइंग एनी इंजीनियरिंग कोर्स, कीप डूइंग इट, बट साथ में एक फॉरेन लैंग्वेज और स्किल भी आप सीख सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आप फॉरेन लैंग्वेज ही सीखो, बट अगेन इट हैज टू बी अ स्किल, कि आपको एक स्किल सीखना पड़ेगा, अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा अलोंग विद अ डिग्री।